राष्ट्रीय ध्वज ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के बीच में, कोई प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया है। हर घर में तिरंगा फहरेगा। जब पेट भूखा है तो तिरंगा कहाँ से फहराएगा? ठीक है, मेरे फादर खुद आर्मी में बैठे हैं, वो खुद बताते हैं भाई 2014 से पहले जिस तरह से 2014 से मेरे बाप ने जिस तरह से डर के नौकरी की है ना बॉर्डर पे, आज वो मेरा बाप सीना तान के खड़ा था बॉर्डर पे। किसी में दम है तो आतंकवादी आके दिखाओ। ये सिर्फ हुआ मोदी के कारण, ना तो 2014 से पहले मेरा बाप फौजी था, तब सब डर के रहते थे कि क्यों कभी किसी टाइम आतंकवादी। अब तो ये है कोई सामने से मारेगा, 2014 से पहले तो पीछे से मार देते थे शहर के अंदर घुस के। दम है तो मैं तो अभी कहता हूं जैसे 2014 से पहले आतंकवादी ताज होटल पे आते थे, अब आके दिखाओ। जो देशद्रोही लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो विपक्ष है, जिनका काम है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को पाला है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा। आप निश्चिंत रहो, मैं कह रहा हूँ इतनी अच्छी कॉल है, सारी कंट्री को एक कर दिया, और इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर हम तिरंगा लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डीपी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेदन किया तो कुछ राज्य 14 तारीख को तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, कुछ इससे पहले ही। सर, क्या कहोगे कि तिरंगे पर भी राजनीति हो रही है, देश के कुछ नेता कह रहे हैं कि डीपी लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा एक बार फिर से कहना है कि डीपी लगा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। जब सारा देश एक तरफ चल रहा है तो हमें क्या दूसरी तरफ लेना आवश्यक है? जब उसको लगाने से भी कुछ नहीं बिगड़ रहा तो लगा लेते हैं, क्या बुराई है? एक देश प्रेम की भावना जो इस समय जागृत हुई है पूरे देश में, उसको और बढ़ने में क्या बुराई है? और लोगों तक ये संदेश जाए तो क्या बुराई है? ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया कॉल है। इससे अच्छा और क्या सकता है? सारे को क्या अगर हम झंडा लगाए, तिरंगा लगाए, सारे को पेट भर जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा सकते क्या? में झंडा लगाए क्या राष्ट्रीय ध्वज? ऐसा कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के बीच में, कोई प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया है। हर घर में तिरंगा फहरेगा। जब पेट भूखा है तो तिरंगा कहाँ से फहराएगा? मेहनत करो ना, पेट भूखा तो काम करो ना। सुनो मेरी बात, ऐसा है, आप आज 140 करोड़ का देश है। आप अरे सुनो भाई, 140 करोड़ का बहस, नशा करके बहस मत करो, आप बात ना उलझाओ। जितना इस मोदी साहब ने किया है पिछले 7 साल में, हमारी शेयर मार्केट से लेके इकोनॉमी तक नंबर 1 चल रही है। हर व्यापारी खुश है। 3 साल कोविड को जैसे हमारी गवर्नमेंट ने ट्रीट किया है, विश्व में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने इतना अच्छा ट्रीट किया। चाहे कोविड का माहौल था, आज हमारा इंडेक्स, आज हमारी इकोनॉमी नंबर 1 चल रही है। क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिसाइज करते रहेंगे। सर, विपक्ष वाली यही सवाल खड़े कर रहे हैं, तिरंगा लगाने से पेट में रोटी थोड़ी। एक बात बताओ, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष ने आज तक कोई अच्छा विपक्ष नहीं दिया। पिछले 8 साल हो गए हैं आज विपक्ष को। विपक्ष की हालत क्या है? सारा विपक्ष बिखरा पड़ा है। विपक्ष के नाम पे इंडिया में कोई इकोनॉमी इन्होंने खराब कर रखी है। कोई हेल्दी वो करे ना। अगर ये तिरंगा एक जोड़ने का काम है, भारत को जोड़ने के लिए तिरंगा होना जरूरी है, और तिरंगा हर घर लहराए, इसी में राष्ट्रीयता। अगर कोई भी अभी क्या वजह है कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तिरंगा लगाना चाहिए, हर घर तिरंगा लगना चाहिए, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? सवाल नहीं कर रहा। जो देशद्रोही लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो विपक्ष है, जिनका काम है, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को पाला है, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा। आप निश्चिंत रहो, मैं कह रहा हूँ इतनी अच्छी कॉल है, सारी कंट्री को एक कर दिया, और इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ आप। संदेश मतलब ये एकता का जा रहा है, का संदेश है। और हर आदमी, और मैं आपको बता दूं, इसमें भ्रामक कर रहे हैं कि ये जो आपने अभी कहा ना कि वो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। हर आदमी कंट्री के ऊपर, हर आदमी एक है। चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीता है तो चाहे ओवैसी हो चाहे कोई हो, हर आदमी इंडिया को सेलिब्रेट करता है, और हम वही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज 75 साल हमने मनाए हैं, अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया अमृत महोत्सव का। कुछ लोग कहीं कोई ना कोई बात निकाल कर इसको विरोध करने की कोशिश करते हैं, बट विपक्ष भी, मैं कहता हूँ, इसमें सब साथ हैं, और इसको हमें साथ मिलकर जो पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहिए कि हमारी कंट्री, हम एक हैं और हम सब एक हैं। आप क्या कहो? थोड़ी ना ओवैसी के अलग थोड़ी ना, इसी भारत से है, वो भी चाहते हैं। ओबीसी बात कर रहे हैं अपने पेट की रोटी की। और ये देश की शान की लड़ाई है। जो आदमी मरता है, कुर्बान करता है, झंडे में आता है, तो उसके लिए झंडा है, तो सबके लिए झंडा क्यों नहीं? ये तो एक झंडे के नीचे रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बढ़िया करा, और कोई प्रधानमंत्री भी ये काम करता वो बढ़िया होता। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम सबसे बेस्ट करे है, और आगे प्रधानमंत्री यही रहेगा, चाहे कितना भी कुछ भी कर ले।
ओबीसी कर ले, कोई ममता कर ले, कोई कर ले, चाहे कांग्रेस का सुपड़ा साहब, क्यों कांग्रेस ने देश के लिए कुछ किया ही नहीं, लिया लड़ाई लड़ा दी। वो कश्मीर आज कश्मीर पहले होते हैं, हमारे देश में इतना पंगा ही नहीं पड़ता। सारे उग्रवादी पैदा करे कांग्रेसियान करे हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया 8 साल में मोदी ने खराब। बम के गोले बाजी गए रूढ़ पैर तो दुनिया मरी गई, एक भी नहीं बजन लग रहा बम का गोला नहीं उड़त रहा। दिल्ली के बम पाटे कर दे ना बम है कांग्रेस में, क्यों कांग्रेस ही उग्रवादी है। वो तो कह रहे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया वो 8 साल में बर्बाद कर दिया मोदी ने। मैं कहूँ उग्रवादी वे बता रान काटी उग्रवादी है की उग्रवादी साहब कर दिए भाई, उग्रवादी साहब। देश के अंदर 2014 से पहले आतंकवादी ताज होटल तक पहुंच जाते थे। आज किसी में दम है तो वो हमारी वो बॉर्डर पार करके दिखाओ आतंकवादी। मोदी है भाई तो ही मुमकिन है। ठीक है, मेरे फादर खुद आर्मी में बैठे हैं, वो खुद बताते हैं भाई 2014 से पहले जिस तरह से 2014 से मेरे बाप ने जिस तरह से ड्रिल के नौकरी की है ना बॉर्डर पे, आज वो मेरा बाप सीना तान के खड़ा होता बॉर्डर पे। किसी में दम है तो आतंकवादी आके दिखाओ। ये सिर्फ हुआ मोदी के कारण, ना तो 2014 से पहले मेरा बाप फौजी था तब सब डर के रहते थे कि क्यों कभी किसी टाइम आतंकवादी। अब तो ये है कोई सामने से मारेगा, 2014 से पहले तो पीछे से मार देते थे शहर के अंदर घुस के। दम है तो मैं तो अभी कहता हूं जैसे 2014 से पहले आतंकवादी ताज होटल पे आते थे अब आके दिखाओ। मैं ये कहना चाहता हूं। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस तो बार बार ये सवाल खड़ी करती है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है वो मोदी जी ने तो बर्बाद कर दिया। अच्छा, कांग्रेस ये बात कह रही है। कांग्रेस की कुर्सी गई, इब कोनी आवा है, आवा कोनी राहुल गांधी जी। अरे कोनी आवा भैया, अगला कोई और राहुल गांधी होगा। गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, गांधी परिवार का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कांग्रेस में कोई और आ जाएगा ना वो बन जाएगा, गांधी परिवार नहीं बनेगा भाई। आप सियाचिन और गवाल का आप ये देखिए, चाइना बॉर्डर के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने इतनी फौज और इतनी वो भेजी हुई है कि वहाँ पर आप चाइना जो है बिल्कुल उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है। और पूरे हमारे बॉर्डर से गलवाल घाटी में देखा आपने क्या हाल कर दिया था। तो सारे आज जितनी हमारी डिफेंस है, जितना डिफेंस को सामान भेजा जा रहा है पूरे का पूरा, आज वहाँ मैं अभी पीछे लेह लद्दाख गया था, डिफेंस कहता है अगर प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो जो कि जिसकी पीछे बैग है और मिलिट्री के साथ खड़ा रहता है। और वो वहाँ पर 3 बार वहाँ पर लेह लद्दाख आ चुके हैं। भारतीय सेना की देश है, तिरंगा सबको प्यारा है, तिरंगा सबको प्यारा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए वो कारवां बनता गया। लेकिन एक हिंदुस्तान में लेकिन सफीकुर रहमान साहब तो कह देते हैं हम अपनी वोटा खातर बांटने लग रहे हैं। यहाँ पर ये दुकान नहीं चलती, बंद, दुकान बंद। ये अब ये मुसलमान हिंदू करने वाली दुकान बंद कर दी मोदी जी ने, बंद कर दी है दुकानें बंद। अब जो मुल्क का है वही झंडा लगाए। दूसरे देश के अंदर जो आता है ना यार, वो प्रधानमंत्री को याद करता है, कहते हैं हम मोदी करके वहाँ पर सुरक्षित हैं। तम कहाँ पर, हिंदुस्तान तो सुरक्षित है ही। आप क्या कहोगे? ऐसे मैं कहता हूँ, देखो मोदी जी ने जितना बढ़िया काम किया इसने किसी ने भी नहीं किया। 370 हटा दिए, NRC CA लाके ना इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान जो इधर आ गए ना, ये आके हमारे देश का अनाज खा रहे हैं, ये हमारी नौकरी कर रहे हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान को भगाना चाहिए, CA लागू जल्दी हो जाना चाहिए। और ये जो ममता बनर्जी और ये जो अभी नीतीश कुमार जो भी बीच के वो चले गए, मुसलमान भाइयान भी कहें 2 ही बच्चे करो, मुसलमान भाइयान भी यही बात कहेंगे, 2 ही बच्चे घर में अच्छे और नहीं की देन बता देते हैं उसको भी। और नहीं भाई साहब, अल्लाह की दुआ नहीं, कोई भगवान की देन। 2 बच्चे ज्यादा होने नहीं चाहिए, कानून पारित कर देना चाहिए, 2 बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तिरंगा अभियान जो चला, हर घर तिरंगा, उस पर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों लोग कह रहे हैं कि डीपी हम क्यों लगा? जज्बा है नौजवानों के लिए, हर घर का तिरंगा इसलिए लगा है कि लोगों में जज्बात है। हमने 75 साल चल रहा है तिरंगा, हम जान दे देते हैं तिरंगे के लिए, हमारी शान है ये। और इसके साथ सभी एक हैं, सारे एक हैं, हिंदुस्तान मुट्ठी बंद। इसके डर से ना कभी कांग्रेस परिवार, सारी सोनिया गांधी, इनके फैमिली, ये सब जेल जाने वाले हैं। अभी जो हेराल्ड केस चल रहा है, इनकी कोई बस नहीं चल रही है। फालतू का भी अपने को बचने के लिए दंगे कर रहे हैं और ये फालतू का जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये केवल कांग्रेस करे, क्योंकि इनकी अभी सत्ता आने वाले 20, 25, 30 साल तक मोदी सरकार रहेगी। और जब तक मोदी सरकार आएगी देश सुरक्षित है।
और अभी नौजवानों को कह दो अगर अगर अभी जीना है और अभी कुछ करने का फर्क है तो मोदी को लेके आओ। जिस दिन मोदी चला गया तो वही गुंडागर्दी आ जाएगी, वही आतंकवादी लोग आ जाएंगे। यही अभी मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आप यहाँ पे जब कवरेज कर रहे हैं सारे में, क्या आपने कहीं पे वो चेतावनी का बोर्ड देखा है जो अब से पहले लगा रहता था कि अनजान वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकता है? कुछ देखा है आपने आज तक यहाँ पे? कितने सालों से नहीं देखा? इकट्ठा है, मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म इकट्ठे हो गए अब, और ये नरेंद्र मोदी जी करके इकट्ठे हुए। नहीं, ये लोग अपनी वोटां खातर लड़ाई करवा रहे थे देश में, वो बंद होगी और आगे जो विकास करेगा वही देश में राज करेगा। और ये सारी नकली है ना, रेवड़ी बांट रहे हैं फ्री, ये सब बंद हो जानी। केजरीवाल जी 14 तारीख को तिरंगा लहरा रहे हैं। बंद है, रेवड़ी की दुकान बंद वाला है, क्योंकि ना देखो जो फ्री का जो रेवड़ी बांट रहा है ना, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को बेवकूफ बना रहा है, मगर अब इसकी बेवकूफी लोग समझ गए। फ्री पानी फ्री बस करके जो केजरीवाल बेवकूफ बना रहा है ना, अब इसका भी टाइम गया। मोदी सबको ठीक कर देगा। मोदी कहते मैं अभी सबको ठीक कर दिया ना। इस बार हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। बिल्कुल 100% लहराया जाएगा, हर घर तिरंगा लहरा जाएगा नहीं, जा चुका है हर घर तिरंगा। हाँ बिल्कुल में युवा भी साथ दे रहे हैं, बुजुर्ग भी, बच्चे भी सब। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक घर का हर एक छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़ा बुजुर्ग इस अभियान के साथ है। किसके साथ जाए? तिरंगा नहीं, तिरंगे के साथ नहीं जाए, किसके साथ जाए बताओ? आप बताओ। पार्टी का झंडा लगा लो। डोई मार तू, तिरंगे के सिवाय कहाँ जाए? पार्टी का झंडा बीजेपी के पास नहीं है क्या? लगाया कि उनने तिरंगा लगाया है, तो तिरंगे के साथ है सारी दुनिया तिरंगे के। बिल्कुल। क्या कहोगे सरदार जी? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। आप क्या कहोगे भैया? हम लोग तिरंगे के साथ हैं, हम लोग तिरंगे के साथ ही हैं। राजनीति कर रहे हो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? वो अपने वोट बैंक के बारे में राजनीति कर रहे हैं, अपने बारे में बात, अपने वोट बैंक को बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब युवा जो है वो मूर्ख नहीं है। अब हमारे झंडे के पीछे बीजेपी के साथ है, युवा जितने हैं बीजेपी के साथ ही रहेंगे। हिंदू मुस्लिम के अब चाल चलने वाली नहीं है।